फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला देखने को मिलता है। दक्षिण लेबनान के डेर एज जहरानी इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है और हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। तो अभी भी इजराइल लेबनान पर लगातार अटैक करते जा रहा है और ये दक्षिण लेबनान के डेर एज जहरानी इलाके में की गई है एयर स्ट्राइक, जहां हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले हुए हैं। हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इजराइल को निशाना बनाता है और उसके बाद दूसरी तरफ से कार्रवाई की जाती है इजराइल की तरफ से दक्षिण लेबनान में। आप जो तस्वीरें सामने आई है मैं जरा वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ जाएगा। इस पूरी जगह पर ये एयर स्ट्राइक की गई है और ये हिजबुल्ला के ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। ये पूरा लेबनान का इलाका, ये एयर स्ट्राइक के बाद उठा हुआ यहाँ पर धुआं, और ये दक्षिणी लेबनान का डेर एज जहरानी इलाका है जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दक्षिणी लेबनान से, राजधानी से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि वहां राजधानी पूरी की पूरी तहस नहस कर दी गई है और लेबनान के दक्षिणी छोर से ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं कि वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है, जिसकी बानगी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेबनान और इजरायली सरकार के बीच में समझौता हुआ, लेकिन ये समझौता हिजबुल्ला के साथ नहीं हुआ। हिजबुल्ला इस समझौते का पार्ट नहीं है। हिजबुल्ला को रोकने के लिए कहा जरूर गया था लेबनानी सरकार को, लेकिन लेबनानी सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हिजबुल्ला के सामने नजर आती है क्योंकि वो उसे रोकने में सक्षम नहीं। खबर यह कि हॉर्मुज में ईरान के एक और जहाज पर कब्जे की जानकारी मिली है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने यह जानकारी दी है। फुजैरा के पास जहाज पर कुछ अज्ञात लोग चढ़े हैं और ईरान की ओर जहाज को जाने पर मजबूर कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है। तो हॉर्मुज में ईरान के एक और जहाज पर कब्जे की खबर है और ये पहले भी खबर आई थी। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा कि फुजैरा के पास जहाज पर कुछ अज्ञात लोग चढ़े हैं। ईरान की ओर जो जहाज जा रहा था उस पर, और ईरान की ओर जहाज को जाने के लिए मजबूर भी कर दिया गया है। बार बार कब्जे की खबरें आती है, कभी उन पर हमले कर दिए जाते हैं, कभी लंबे वक्त तक 2-2, 3-3 दिन तक हमले के बाद उन जहाजों से धुआं उठते रहता है। हॉर्मुज से इस वक्त निकलना यानी अपनी जान हथेली पर रख करके निकलने वाली स्थिति हो गई है। एक तरफ अमेरिका बैठा हुआ है कि अगर अमेरिका की नहीं सुनी तो अमेरिका स्ट्राइक कर देगा। दूसरी तरफ ईरान बैठा हुआ है कि अगर ईरान से परमिशन नहीं ली, उन्हें टैक्स नहीं दिया, तो ईरान घात लगा करके उन पर हमला कर देगा। और ये हो भी रहा है। इसीलिए ये बार बार खबरें आती है कि वहां से गुजरने वाले जहाज हमले का शिकार हो गए। यूके मैरीटाइम कह रहा है कि फुजैरा के पास जहाज पर कुछ अज्ञात लोगों को चढ़ते हुए देखा गया और ईरान की ओर जहाज को जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। स्थिति मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल और लेबनान के बारे में पूछी जाए तो वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। युद्ध विराम के बाद भी लगातार हमले होते जा रहे हैं जो कि हिजबुल्ला और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में हो रहे हैं। अभी भी स्थिति लेबनान के लिहाज से जस की तस बनी हुई है क्योंकि हिजबुल्ला खुद नहीं चाहता कि लेबनान में कभी शांति आए, इसलिए वो हमले करता है। और इस हमले के जवाब में जब इजरायली डिफेंस फोर्स हमले करती है तो लेबनान में ज्यादा से ज्यादा तबाही आती है। उनकी राजधानी बेरूत पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, दक्षिणी छोर खासतौर पर। तो ये दो खबरें हैं कि अभी भी मिडिल ईस्ट में सीज फायर के बावजूद शांति दूर दूर तक नहीं है। ईरान के साथ तनाव के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों पर जुबानी तीर छोड़े। नेटो देशों से मदद खींचने का ऐलान किया, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने की बात कही, लेकिन अमेरिका के बुरे वक्त में अब वही यूक्रेन उसके साथ खड़ा दिख रहा है। यूक्रेन लेकिन खुद युद्ध में होकर के आखिरकार अमेरिका को कैसे मदद पहुंचा रहा है और वो क्या मदद कर लेगा अमेरिका की, देखें इस रिपोर्ट में। 4 साल पहले रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो शायद उसे भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन इतने साल तक टिक पाएगा। लेकिन आज यूक्रेन न केवल रूसी सेना को बराबर जवाब दे रहा है बल्कि अपने हिस्सों को वापस पाने का प्रयास भी कर रहा है और रूस के अंदरूनी इलाकों में तबाही भी मचा रहा है। यूक्रेन ने पहले तो यूरोप और अमेरिका से मिले हथियारों से रूस का सामना किया,
लेकिन समय बीतने के साथ ही यूरोप और अमेरिका से हथियारों की सप्लाई कम होती चली गई और यूक्रेन की जरूरत बढ़ती चली गई। इस आपदा को यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने अवसर में बदला और स्वदेशी ड्रोन तकनीक पर जोर दिया। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेन ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है और अब वो अमेरिका को मदद ऑफर कर रहा है। खबर है कि यूक्रेन अमेरिका को होर्मुज खोलने में मदद कर सकता है और इसे लेकर पेंटागन से डील की बात चल रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच होर्मुज सबसे अहम मुद्दा रहा है। दुनिया के कई देशों के तेल और गैस की सप्लाई रुकी हुई है। ईरान होर्मुज खोलने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि होर्मुज से गुजरने के लिए टोल देना जरूरी होगा। उधर ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका ने नाकेबंदी तो की, लेकिन होर्मुज नहीं खुलवा पाया और अब अमेरिका को मदद देने के लिए यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन और रोबोट देने की घोषणा की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने पेंटागन के अधिकारियों के साथ एक डील की है। इसके तहत यूक्रेन सस्ते और स्वदेशी ड्रोन वॉशिंगटन भेजेगा, जिसके इस्तेमाल से होर्मुज को खुलवाया जा सकता है। दरअसल साल 2022 में जंग की शुरुआत में रूस ने काला सागर में नाकेबंदी की, लेकिन यूक्रेन के सस्ते ड्रोन ने उस रास्ते को खुलवा दिया और अब हालात ये है कि काला सागर में यूक्रेन के जहाज आसानी से गुजर रहे हैं, जबकि रूस के जहाजों के लिए रास्ता खतरनाक बना हुआ है। यूक्रेन अमेरिका को जो ड्रोन देने की बात कर रहा है वो स्वदेशी तकनीक से बने सस्ते ड्रोन हैं। इनकी तैनाती कर अमेरिका अपना बड़ा खर्च बचा सकता है। ईरान की ताकत शाही ड्रोन का रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। यूक्रेन जानता है कि शाही ड्रोन को कैसे पस्त किया जा सकता है। ऐसे में यूक्रेन की मदद को अमेरिका के लिए काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ रशिया है जो कि ईरान का साथ निभा रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन भी पीछे नहीं हटना चाहता है। वो अमेरिका का साथ निभा करके ये बता देना चाहता है कि वो अमेरिका का ही सहयोगी हो। इसलिए अमेरिका को रशिया यूक्रेन जंग में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के हिस्से में रहना है, ना कि रशिया से इन्फ्लुएंस होकर के उन्हें यूक्रेन का हिस्सा दे देना है। इसीलिए वो आगे आ गया है। अब यूक्रेन की ताकत क्या है, वो कौन सा ड्रोन है जो वो देने के लिए तैयारी कर रहा है। तो यूक्रेन जंग की शुरुआत में रूस ने काला सागर को बंद कर दिया था। यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन के हमलों से उस रास्ते को खुलवा दिया था। काला सागर से आसानी से अब यूक्रेन के जहाज गुजर सकते हैं और अमेरिका को सस्ते और स्वदेशी ड्रोन देने के लिए यूक्रेन राजी हो गया है। सस्ते ड्रोन को हॉर्मुज के पास तैनात किया जा सकता है और ईरान के सस्ते ड्रोन का जवाब दिया जा सकता है। यूक्रेन के ड्रोन, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ शाही ड्रोन का इस्तेमाल किया और ये उसे ईरान से ही मिला था। शाही ड्रोन को हराने की तकनीक यूक्रेन बखूबी जानता है और ये शाही ड्रोन अमेरिका को दरअसल इस पूरे युद्ध में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हॉर्मुज के लिए ग्राउंड ऑपरेशन को भी खतरनाक मानता है, लेकिन ये यूएस मानता जरूर है, चाहता भी है कि वहां से किसी भी तरीके से ईरान का बोरिया बिस्तर वो समेट दे। यूक्रेन रूस से बीते 4 से ज्यादा साल से जंग चल रही है। पहले तो यूक्रेन खुद अमेरिका और यूरोपीय हथियारों के भरोसे बैठा था, लेकिन अब धीरे धीरे यूक्रेन ने खुद ही ड्रोन बनाने शुरू कर दिए। अब आपको ये बताते हैं कि यूक्रेन की ड्रोन पावर आखिरकार क्या है। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने अपनी ड्रोन शक्ति को विकसित करना शुरू किया। दूसरे राष्ट्रों से उसे हथियार मिल जरूर रहे थे, लेकिन वो किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। साल 2026 में 70 लाख से ज्यादा ड्रोन बनाने का टारगेट यूक्रेन की तरफ से रखा गया। यूक्रेन के करीब 450 कंपनियां ड्रोन का उत्पादन कर रही हैं, जिसमें एआई क्षमता वाले ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं और रूस के शाही ड्रोन को गिराने में सक्षम है एफपीवी ड्रोन। 2000 मील तक ये मार करने में सक्षम है। इनकी मारक क्षमता 2000 मील की है। सोकेल 300 ड्रोन यूक्रेन ने विकसित किया और ये अंडर वाटर ड्रोन रूस के जहाजों और पनडुब्बियों के लिए खतरनाक साबित हुए। अब यूक्रेनी सेना लगातार रूसी सेना पर हमले भी कर रही है। हालांकि यूक्रेन के जवान संख्या में कम जरूर है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए अब यूक्रेन रूस पर ड्रोन और अनमैन्ड व्हीकल के माध्यम से हमला करता है। यूक्रेन की रूस के खिलाफ एक खास रणनीति के बारे में आपको बताती हूं, जो युद्ध में काफी अहम मानी जा रही है। तो ये पहली रणनीति है यूक्रेन की रोबोटिक वैनगार्ड रणनीति, जो आसमान से निगरानी और हमला करने में सक्षम है। एफपीवी ड्रोन और थर्मल कैमरे वाले ड्रोन दुश्मनों को खोजते हैं। दुश्मन के सैनिकों की पोजीशन को उनकी तरफ से ढूंढा जाता है। अब ये जमीन पर रोबोट हमला
कैसे करते हैं वो जानिए। दूसरे चरण में जमीन पर चढ़ने वाले रोबोट भेज दिए जाते हैं। पहले ये तय किया जाता है कि आखिरकार उनकी लोकेशन क्या है, फिर जमीन पर चलने वाले रोबोट भेजे जाते हैं। रिमोट से कंट्रोल होने वाले रोबोट में मशीन गन या माइंस लगा दी जाती है और दुश्मन की पोस्ट पर घुस करके वो हमला कर देते हैं रोबोट्स। इसलिए यहाँ पर सेना की आवश्यकता ही खत्म हो गई। सिर्फ उन्हें बैठ करके रिमोट दबाने हैं। ऊपर से बमबारी भी ये कर रहे हैं। फ्लेमिंगो जैसे ड्रोन गिराते हैं थर्मोबैरिक ग्रेनेड और इसकी वजह से बंकर और छिपने की जगह पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।